मफादात के और उसके साथ साथ खरीद व फरोख्त के बादशाह करार दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राया मुताल चौहान और आप मुझे इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात का सीज़न चल रहा है। इलेक्शंस का इस सीज़न में 8 फरवरी को अवाम ने अपनी हक़ राय दही का एक अपनी तरफ से वोट अपना कास्ट किया, जिस पर धांधली के इल्ज़ाम लगे और काफ़ी सारे अभी तक जो है वो मामला जो है वो पेचीदा और मुश्किलात की जानिब जा रहे हैं। अब उसके बाद ये बात इक़्तिदार के ऐवानों तक गई। इक़्तिदार के ऐवानों में अब इंतखाबात का सिलसिला जारी है। सबसे पहले शुरुआत जो है पंजाब असम्बली से की गई। मरियम नवाज साहिबा को मुंतखब किया गया बतौर वज़ीर आला पंजाब, और पंजाब के जो मुंतखब करदा उम्मीदवारान हैं, मेंबरान हैं, उन्होंने अपना हलफ बर्दारी की। अब बात है सदर के इलेक्शंस के लिए। सदर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन जो हैं वो होना है अभी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बन चुके हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली बाकी तमाम जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वो भी हो गया मामला तय। अब सदर के लिए जो है वो एक तगड़े उम्मीदवार को पीटीआई ने जो है वो मैदान में उतार दिया है। कल परसों जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही एक तगड़ी तकरीर की गई महमूद खान चकजई की जानिब से। तमाम ने उस पर डेस्क बजाए, तालियां बजाईं। तमाम पार्टीज़ ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो आज की है, तमाम ने डेस्क बजाए और तालियां बजाईं। वजह क्योंकि तमाम की जो हुकूमतें हैं वो गिराई गई। तमाम पार्टियों ने मुश्किलात झेली, तमाम पार्टियों में कैदोबंद की सोबतें झेली इस मुल्क में, और पॉलिटिकल जो मुश्किलात इस मुल्क में आती हैं वो तमाम ने झेली हैं, और सब ने ये बात जो है वो सब तस्लीम करते हैं। लेकिन जब अपने पे बात आती है तब इस पर चीखो पुकार होती है, और जब दूसरों पे अपने हक में बात आती है और दूसरों के खिलाफ जब बात जाती है तो तालियां बजाई जाती हैं और वाह वाह की जाती है। तभी ये मुल्क आज इस नैज पर पहुंचा है। चलें, बात आगे बढ़ाते हैं। महमूद खान चकजई जो काफ़ी तगड़ा बोले, उन्हें पीटीआई ने जो है वो अपना सदर के उम्मीदवार के तौर पे जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल आन खड़ा किया है। जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल महमूद खान चकजई को ला खड़ा किया है सदर के लिए। अब देखते हैं कि मुंतखब कौन होता है सदर। जाहिर है जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत के तो मैं नहीं कहूँगा, मफादात के और उसके साथ साथ ख़रीद व फरोख्त के बादशाह करार दिए जाते हैं, जिसका इंतहाई मैं भी ख़िलाफ़ हूँ और ख़िलाफ़ होना चाहिए। ख़रीदो फरोख्त की सियासत जो है वो मुल्क को तबाह कर रही है। जरदारी साहब माहिर हैं ख़रीदो फरोख्त के और मंडियाँ लगाने के, इंसानी मंडियाँ, और वो भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए जो ताकतवर इंसानों की मंडियाँ लगाई जाती हैं। अब देखते हैं कि कौन सदर बनता है। पीटीआई का भी तगड़ा उम्मीदवार है, लेकिन जो पत्ते हैं वो जरदारी साहब के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पता तो तभी चलेगा जब ये मुंतखब हो जाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं, आपको एक सेकंड के लिए समझा दूं कि सदर के जो इलेक्शन है वो सदर के इंतखाबात में सदर का इंतखाबात किस तरह से किया जाता है पाकिस्तान में, ये बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ। सदर का इंतखाब चारों को सूबाई असम्बलियाँ केपी के, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और नेशनल असम्बली, सब में एक खुफिया राय शुमारी होती है और खुफिया तौर पे इंतखाब किया जाता है, और बिल आखिर जो मुंतखब होता है वो उसे सदर बनाया जाता है। तमाम असम्बलियों, सेनेट, नेशनल असम्बली और तमाम जो सूबाई असम्बली हैं, तब सब से जो एक मुंतखब होने वाला रुकन होता है उसे सदर बना दिया जाता है। इस वीडियो में यही अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे जो अपडेट होगी वो बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।